Hello my friends, welcome to my YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि मेरे हर लिसनर्स और सब्सक्राइबर्स की हर अच्छी मनोकामनाएं गॉड पूरी करे और फिर आपकी रक्षा भी करे। आप भी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। जय श्री राम। आज की पहली स्टोरी है, हमारे साथ जो शेयर किए हैं उनका नाम है मिताली। मैं अपनी एक सिस की स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिनका नाम है राइमा। उसे हम राई राई बोल के पुकारते थे। मेरा नाम राई है। मैं अपने मॉम और अपने ट्विंस ब्रदर के साथ रहती हूँ। मेरे ट्विंस ब्रदर बहुत ही नटखट हैं, बिल्कुल बात नहीं सुनते, ना मेरी ना मॉम की। मेरे से वो दोनों 9 साल के करीब करीब छोटे हैं। मेरी मॉम सिंगल पेरेंट्स है, इस वजह से हमें खुद की ही बहुत बार खुद को खुद ही देखना पड़ता है। इसलिए हम कुछ शिकायत भी नहीं कर सकते। कुछ भी प्रॉब्लम हो, अपना प्रॉब्लम खुद को भी सॉल्व करना पड़ता था। इसी में एक बात है, मैं जो इंसिडेंट आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं तब मैट्रिक में थी, मेरा टेस्ट चल रहा था और टेस्ट में हम लोग सब अगर सिलेक्ट हो जाते उसके बाद ही हमें मैट्रिक का एग्ज़ाम देने का परमिशन था। इसी वजह से स्कूल की तरफ से हमारा जो लाइब्रेरी है वो लाइब्रेरी करीब करीब 10 बजे तक खुली रहेगी, अनाउंस कर दिया गया। मैं बहुत खुश हो गई कि चलो मैं जाकर वहाँ पर चैन से पढ़ पाऊँगी। घर पर तो मेरे ब्रदर्स मुझे इतने परेशान करते हैं कि बोलने का नहीं। इसी तरह मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं अपनी एक सहेली रोज़ के साथ जाके वहाँ पर पढ़ूँगी। मैंने जब रोज़ को फ़ोन कर बताया कि चल हम दोनों चलते हैं, रोज़ ने मना कर दिया क्योंकि उसके घर में कुछ गेस्ट आए हुए थे। बट मैंने डिसीज़न ले चुकी थी मैं, इसीलिए मैं निकल गई। मेरे घर से करीब करीब मेरा स्कूल जो है पैदल जाने से आधा घंटा का रास्ता पड़ता है। मैं चली गई। जाने के बाद तब करीब करीब 8 बज चुके थे। मैंने देखा बहुत ही बच्चे वहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं। मैं ज़्यादा दोस्त नहीं बनाती थी। मैं अपना पढ़ते पढ़ते कब 9:30 बज गया मुझे पता भी नहीं चला। मुझे अटेंडेंट ने कहा कि तुम जाओगी ना बैठोगी। मैंने कहा नहीं, मैं अभी और थोड़ा सा कुछ काम है, मैं कर ही जाऊंगी। तो अटेंडेंट ने कहा कि ओके कोई बात नहीं है, लेकिन सब कोई चले जा चुके हैं, काफ़ी रात भी हो चुकी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। मैं ब्रेव लड़की भी हूँ, डरती वरती नहीं इतना। मैं फिर अपना कुछ काम करने लगी। करते करते मुझे जैसे बाहर से आवाज़ आने लगी, कोई पायल पहनकर चल रहा है। मैंने दरवाजे की ओर जब देखा तो मैंने देख नहीं पाया क्योंकि दरवाज़ा बिल्कुल बंद था। मैं और कुछ नहीं सोची, फिर से अपना काम करने लगी। फिर अचानक से लगा कि दरवाज़ा किसी ने खोला है। मैंने जब देखा दरवाजे की ओर तो देखा कोई औरत खड़ी थी। फिर अचानक से मैं जब पूछी कि कौन हो तुम, तो वो दरवाज़ा बंद करके चली गई। उसके बाद मुझे डर भी लग रहा था। मैंने सोचा नहीं, मुझे अब जाना चाहिए। मैं उठकर जब जाने लगी तो साइड में देखा कि एक लड़की बैठी हुई है। वो लड़की करीब करीब 8-9 साल की होगी। मैंने सोचा कि इतनी छोटी लड़की इतनी रात गए लाइब्रेरी में कैसे। मैंने उससे पूछा भी कि काफ़ी रात हो चुकी है, अब चलो घर चलते हैं। उसने मुझे कुछ नहीं कहा, बट बहुत ही स्वीट लड़की थी। उसने बस मेरे साथ हंस दिया। मैंने कहा तुम भी लाइब्रेरी में पढ़ती हो? ओह माय गॉड, कितनी गुड गर्ल हो। तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे ना तुम्हें लेने? बट उसने मुझसे कुछ भी आंसर नहीं दिया। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने और उससे कुछ नहीं कहा, मैं अपनी निकल गई। मैं आते आते मैं देख रही हूँ फिर से वही औरत जो दरवाजे के पास देखी थी, वो अजीब सा वॉकिंग करके मेरे पास आ रही थी, लेकिन वो काफ़ी दूर में थी मुझसे। मैंने पूछा कौन है आप, कौन है आप? 2-3 बार पूछने पर वो औरत बिल्कुल गायब हो गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। कोई भी नहीं था, अटेंडर भी नहीं दिख रही थी। जब मैं धीरे धीरे चल के आने लगी
तो मुझे पीछे से जैसे किसी ने मतलब हंसा। इस तरह लाफिंग होने के बाद मैं बहुत डर गई। शरीर में जैसे सिहरन सी दौड़ने लगी और मैं दौड़ दौड़ के स्कूल से बाहर निकल आई। जब तक मैंने स्कूल का गेट पार नहीं किया, मैं अपना रन जारी रखी थी। फिर मैं बाहर आ गई। बाहर आने के बाद इधर उधर देखी तो कोई भी नहीं था, एक भी बंदा बंदी कोई नहीं। मुझे डर भी लग रहा था। मैंने गॉड को याद किया और अपने रास्ते मैंने तय कर लिए और मैं अपना चलती जा रही थी। चलते चलते कुछ दूरी पर मैं गई हूँ तो देख रही हूँ मेरे आगे एक औरत जा रही है, जिसे मैंने बेसमेंट में देखा था स्कूल का। वही औरत लग रही थी। मेरे कुछ करीब करीब ही वो जा रही थी, ज़्यादा दूर भी नहीं थी। उसके हाथ पैर बहुत मुड़े हुए थे और उसके कपड़े बिल्कुल गंदे और फटे हुए थे। उसके बाल बिखरे हुए थे। मैंने सोचा जरूर ये औरत कोई पगली होगी, इसीलिए इस तरह जा रही है। मैंने उसकी ओर इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने झटक दिया और अपने रास्ते चलने लगी। लेकिन मुझे डर भी लग रहा था उसके सामने जाने के लिए। उसको ओवरटेक करने के लिए भी मुझे डर लग रहा था। मैंने कुछ टाइम खड़ी हो गई, लेकिन खड़े होने के बावजूद लग रहा था वो औरत जैसे चल ही नहीं रही है। जिस जगह जा रही है वहीं पे वो दिख रही है। फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे तो जाना पड़ेगा ही, काफ़ी रात हो चुकी है। मैं फिर से चलना शुरू कर दी। जाते जाते देखती हूँ कि वो औरत के सामने मैं पहुँच गई और वो औरत अचानक से मेरे ओर देखने लगी। देखकर तो मैं डर ही गई। वो औरत की आंखें बिल्कुल इंसान जैसे नहीं लग रहे थे और वो औरत का चेहरा एकदम सफ़ेद हो रखा था। उसके होंठों के पास खून टपक रहे थे और वो औरत मुझे बहुत ही भयानक टाइप का देख रही थी और मुझे पूछ रही थी, मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? मैंने डर गई। मैं डरने के बाद मैंने हाथ दूसरे तरफ दूर दिखा दिया तो वो औरत उस तरफ जाने लगी। जब रास्ता क्लियर हो गया, मैं दौड़ते हुए अपने घर के तरफ आने लगी और मुझे डर भी लग रहा था कि फिर से वो औरत मेरे पास ना आ जाए। लेकिन यही हुआ, वो औरत वाकई में मेरे पास आ गई। उसके बाद मैंने बहुत ज़ोर से चीख कर मैं ना जाने कब बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं अपने घर पर हूँ। मेरी मॉम मेरे सर के पास ही बैठी हुई है। मेरी मॉम ने कहा कि तुम नेबर्स को मिली थी, वो लोग तुम्हें यहाँ पर देकर गए हैं। मैं तुम्हें ढूंढने निकली थी, बट उससे पहले नेबर्स ने तुम्हें यहाँ पर ला दिया। तुम्हारे साथ क्या हुआ था बेटा? तुम क्यों बेहोश हो गई थी? तो मैंने कहा मम्मी मेरे साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ है। तो मम्मी ने कहा ठीक है, जल्दी से उठो और कुछ खा लो और मेडिसिन भी ले लो। डॉक्टर भी आए थे तुम्हें चेकअप के लिए। मैंने वैसे ही किया। फिर मॉर्निंग में मैं स्कूल भी नहीं गई। नेबर्स आई मुझे देखने के लिए और उन्होंने आंटी ने कहा कि यहाँ पर एक मेरे बात जब वो सुनी कि मेरे साथ इस तरह इंसिडेंट हुआ है तो उन्होंने बताया कि हाँ, यहाँ पे एक औरत थी जिसका नाम था हैदर। वो औरत अपनी बेटी के साथ यहाँ पर रहती थी और अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करती थी। बेटी के बिना उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं था। उसकी बेटी 9 साल की थी और उसी स्कूल में पढ़ती थी जिस स्कूल में मैं पढ़ती हूँ। और फिर उसकी बेटी एक दिन खेलते खेलते उसके साथ ऐसा कुछ एक्सीडेंट हो गया जो उसकी बेटी मर गई और उसकी मम्मी ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने भी उसी स्कूल में जाकर छलांग लगा दिया नीचे और तब से अमावस्या की रात हर किसी को दिखती है अकेले इंसान अगर कोई जाता हो उस रास्ते से और पूछती है मेरी बेटी कहाँ है। किसी को कुछ करती तो नहीं है बट दिखती ज़रूर है और आदमी डर के मारे भी मर जाते हैं। आंटी ने जब ऐसे कहा मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं फिर कभी भी 8 बजे के बाद अपने स्कूल की लाइब्रेरी में नहीं जाऊंगी। और ये सेकंड स्टोरी है। ये सेकंड स्टोरी महावीर जी की है। मैं एक गांव में रहता हूँ।
मैं बंगाल का हूँ। इस गांव में ज़्यादा आबादी भी नहीं हुआ करता था तब। अभी तो फिलहाल फिर भी 500 घर हैं। उस समय करीब करीब 200 या 150 ही घर हुआ करते थे। पानी का भी खास कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करता था। हम लोग अच्छे से ही ज़िंदगी बिता रहे थे। हमारे यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक पहाड़ है जहाँ से पानी निकलता है, बिल्कुल झरना की तरह, और वो पानी बहुत ही ठंडा होता है। और पता नहीं प्रकृति का क्या नज़ारा है, क्या आशीर्वाद है, जो वो पानी में कुछ गंदा भी नहीं दिखता। हर कोई पीने के लिए उस पानी का इस्तेमाल करते हैं। हमारे गांव के सामने ही है वो चश्मा। एक बार की बात है, मैं दोपहर के समय में अपने दोस्तों के साथ वहां पर चला गया। मेरी मम्मी और दादी ने मुझे मना करके भी रखा था कि वहां पर दोपहर के बाद कभी मत जाना, यहाँ तक कि 2 बजे से ही वहां पे जाने के लिए मना था। वहाँ पे बोर्ड भी टंगा हुआ था और पूरा बंद भी रहता था, लेकिन हम दोस्तों ने माने नहीं। हम लोगों ने दीवार फांद कर वहाँ पर अंदर चले गए और अपना कुछ टाइम स्पेंड करने लगे। उस तरह पानी में खेलते खेलते नहाते नहाते जैसे हमें लगा कि हमारा कोई नाम कॉल कर रहा है, बिल्कुल उस पहाड़ के ऊपर से। हमने सोचा कि कौन इस तरह हमारा नाम कॉल कर रहा है, क्योंकि हमने तो घर में बताया था कि हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, बट झूठ बोलकर यहाँ पर आ गए हैं। उसके बाद मेरा दोस्त बोला कि चलो चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पर मैं और मेरे 2 दोस्त हम लोग माने नहीं। उस दोस्त को उल्टा हम लोग डरपोक डरपोक कह के चिढ़ाने लगे, तो वो दोस्त बहुत नाराज़ हो गया और वो बोला कि तुम लोग रहो, मैं जाता हूँ, बोलकर वो दीवार फांद कर आने लगा। दीवार कुछ दूर पर ही था, पर ना जाने किसी ने उसको जैसे दीवार पे फांदे नहीं दिया, उसे ज़ोर से नीचे खींच लिया अंदर। फिर वो बहुत ज़ोर से चीखने लगा। हम थोड़ा दूरी पर ही खड़े उसे देख रहे थे। लग रहा था कोई जैसे उसे उठा उठा के मार रहा हो, और वो बहुत चीख रहा था। हम लोग दौड़ के आए। दौड़ के आने के बाद हम लोगों ने जब उसे पकड़ना चाहा, हम पकड़ नहीं पा रहे थे, जैसे उसे किसी ने हाथ पकड़ के घसीट रहा था। हम लोगों ने भी उसका पैर पकड़ लिया और उसको घसीटने लगे। हमारे साथ हमारा एक दोस्त था जिसके पापा पंडित थे, वो भी अपना जनेऊ पहने रहता था। उसने अपना जनेऊ पकड़ा और गायत्री मंत्र पढ़ने लगा जोर जोर से। तो वो जो भी चीज़ था वो हमारे दोस्त को छोड़ दिया और हमारा दोस्त उसका चंगुल से छूट गया और खड़ा हो गया और खूब जोर जोर से रोने लगा। हमने जब कहा कि तेरे साथ ये क्या हो रहा था, उसने कहा मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं जब दीवार फांदने के लिए चढ़ा ही था, किसी ने मुझे पीछे से खींच लिया और मैं गिर गया। उसे बहुत सारी चोटें भी लगी हुई थी। फिर हमने धीरे से उसे दीवार पे उठाकर वो जंप किया नीचे। फिर हम लोग बारी बारी आ गए। उसके बाद से हम कभी और ना जाने के लिए कसम खा लिए। घर पे हम बताना भी नहीं चाहते थे इस बारे में, लेकिन क्या करते, हमारा वो दोस्त का इतना तबीयत खराब हो गया कि हमें बताना पड़ा। उसके बाद एक पंडित जी को उसके पापा मम्मी ने जब उसे दिखाया, तो उन लोगों ने कहा कि उस समय जो प्रेत रहते हैं वहाँ पर, उन लोग का घूमने फिरने का समय होता है। आपके बच्चे वहाँ पर जाकर बहुत गलती कर दिए हैं, क्योंकि ये गांव में जो चश्मा है बहुत साल से मशहूर है कि वहाँ पे प्रेतात्माओं का बहुत वास है। पहले वहाँ पर एक कब्र हुआ करता था, कब्रिस्तान था क्रिश्चियनों का, बट वो सब बंद हो गया। काफ़ी साल पुरानी बातें हैं, लेकिन वो आत्माएं कुछ अभी भी वहाँ पर हैं। वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते कि दोपहर के समय और रात के समय कोई भी उनको परेशान करे। वो लोग गांव में भी कभी नहीं आते किसी को परेशान करने, और गांव का भी कोई उन्हें जाए परेशान करने, ये भी वो बर्दाश्त नहीं करते। एक आदमी तो एक बार वहाँ पर गया था मजबूरी से,
लेकिन उसे कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी थी। उसकी बाइक वहाँ पर रुक गई थी, उसे पानी प्यास लगा था, इसीलिए वो गेट खोल कर ही अंदर चला गया था। गेट तब ओपन भी रहता था। उसने देखा था कि वो जहाँ पर बाहर से जहाँ पर पानी आता है वहाँ पर दो औरतें बैठी हुई हैं। उसने कहा था कि तुम लोग इस ऊपर क्यों बैठे हुए हो, इतना ऊपर, अगर नीचे आने जाओगी तो गिर जाओगी। तो वो अचानक से जब खड़े हो गए तो वो आदमी देखा, उनका इतना लंबा कद था कि मतलब इंसान का वैसा कद हो ही नहीं सकता। लेकिन वो दोनों बहुत खूबसूरत थीं और उस आदमी को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। ऐसे हंस रही थी मानो कि 10-12 जन हंस रहे हैं। ये देखकर वो आदमी भागते हुए अपना बाइक छोड़कर भी वो वहाँ से भाग आया था। कई बार कई जनों के साथ इस तरह इंसिडेंट होने के बावजूद भी कई लोग जब गए तो बहुत जनों को वहाँ पर मौत भी हो गई थी। इसीलिए वहाँ पे बोर्ड टंगा हुआ था कि ये स्ट्रिक्टली इस टाइम से इस टाइम तक जाना मना है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोगों ने मेरी स्टोरी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। और बाय द वे, कल जिन लोगों ने मुझे अपना फीडबैक दिया है मैं उनका नाम अनाउंस करना चाहती हूँ। सबसे पहले है सुनील सिंह, देव कुमार, सौर्या, शुभम, हनुमान राम, सोनाली, वकील कुमार, सुनो कहानियाँ। फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझे अपना फीडबैक दिया है, बहुत बहुत थैंक यू। गॉड आपकी भी हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री राम। टेक केयर माय फ्रेंड्स।